हमारे साथ इस वक्त डीसी पानीपत वीरेंद्र दहिया जी हैं, और डॉक्टर वीरेंद्र दहिया, और उनका जो इलाका है उसमें हम लोग 100 साल से ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्गों से मिल के आए हैं, 5 बुज़ुर्गों से। और ये ऐसा नहीं है कि 100 साल के हैं या 99 के हैं या 101 साल के हैं। इनमें से कई लोग 110, 109 साल और 111 साल की भी एक महिला है, हालांकि हम उनसे नहीं मिल पाए, लेकिन 111, 109 साल के बहुत सारे लोग इस उम्र के लोग हैं जो वोट करने वाले हैं। तो दहिया साहब, क्या संख्या है एग्जैक्टली पानीपत में, क्या है? हरियाणा तो कुछ उन राज्यों में है जहाँ पे ऐसे वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो सेंटिनेल वोटर्स की संख्या 323 है पानीपत में, जी 100 से ऊपर जैसे आपने बताया। और पूरे प्रदेश में 1000 10,947। जी। और 85 की भी हमारी 2,63,000 से ज़्यादा है। और पानीपत में 8,697, 85 प्लस वोटर्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोगों में एक एंथुजियाज्म है, भावना है वोट डालने की, कि भाई हम डालें, पर्व की तरह यूज़ करते हैं, खासकर हमारे बुजुर्ग। और इसीलिए हम नए बच्चों के लिए, नई पीढ़ी के लिए हमेशा ये करते हैं कि जो नए वोटर हैं वो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करें इलेक्शन। और उसके लिए हमारे एक वो होता है स्वीप के तहत, हम लोगों को, हमारे यहाँ पे नोडल ऑफिसर एडीसी बना रखे हैं, वो स्वीप के माध्यम से लोगों को वोट डालने के लिए जागरूक करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे जो एथलीट में पहला मेडल आया था, वो नीरज चोपड़ा जी का आया था जेवलिंग में। वो खंडरा गांव से, उन्होंने भी लोगों से, बुज़ुर्गों से, जवान साथियों से वोट डालने के लिए अपनी अपील की है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 25 मई कितना टफ टाइम होगा लोगों को वोट डालने, उसके लिए भी हम तैयारियां लेके चल रहे हैं कि लोगों को कम से कम दिक्कतें महसूस हों, कम से कम, मतलब उनको एक नेचुरली आपने एक एटमॉस्फेयर देना होता है, एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर देना होता है कि भाई हम आपको सुविधा दे रहे हैं, आप वोट डालने आओ तो सही। आप एक इंटरेस्टिंग फिगर हमारे को दे रहे थे कि 20-25% वोटर्स ऐसे होंगे, 100% जो हाँ जिन्होंने देश के पहले इलेक्शन में भी वोट किया होगा। जी, ऐसे है कि जैसे 323 हैं, इनमें से यदि आप इनका इंटरव्यू लें तो 323 में मिनिमम 50 से ज़्यादा आदमी, औरतें, वो ये कहेंगे कि जी हमने आज़ादी के टाइम से, जब भी आज़ादी मिली थी, पहले चुनाव से अब तक वोट डालते आ रहे हैं। जो गांव का बुजुर्ग है वो अपनी वोट का राइट जानता है, वो हमेशा वोट डालने जाता है। आप भी देखो कि बच्चे उठा के लाते हैं कई बार, और बच्चे भी फील प्राइड करते हैं कि हम अपने बुजुर्ग को लेके आ रहे हैं। शहर का बच्चा तो बूढ़े के साथ चलते हुए शर्माएगा, गांव में आज भी बुजुर्ग की इज्जत है। हाँ जी। क्योंकि ऐसा है ना कि वहाँ रोजाना आप संस्कार देखते हैं, शहर में भी हैं, पर शहर में थोड़ा सा बच्चों का जो होता है ना कि अपनी वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा है, वेस्टर्न कल्चर का फ़र्क हो जाता है थोड़ा सा। एक इंटरेस्टिंग बात और आपने मुझे बताई कि बुजुर्गों के लिए आप घर पर ही बूथ ले जाने वाले हैं। ये हरियाणा सरकार की किस तरीके नहीं, की ये व्यवस्था है? ये पूरा इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था इलेक्शन है? कमीशन की व्यवस्था है। जी। उसमें क्या है कि आपको फॉर्म 12D में आपने पूछना पड़ेगा सेंटेनियन वोटर्स और 85 प्लस के वोटर्स को। तो 8,697 आदमी घर घर में बूथ लेवल ऑफिसर जाएगा, मतलब BLO जाता है। BLO जाके पता करेगा जी आपने वहाँ डालनी है वोट या यहाँ डालनी है, बूथ पे जाओगे या यहाँ डालोगे। जिसने अपना कंसेंट दे दिया 12D में कि जी मैं तो यहीं पे डालूंगा घर पे, तो हम एग्जैक्ट फिगर भी बता देंगे चुनाव से पहले आपको। फिर हम उसका एक, जो वहाँ पे डालेगा, उसमें क्या होता है कि जो वहाँ पे डालेगा वोट, जो ये कहेगा मैंने बूथ में नहीं, मैं बुजुर्ग हूँ और मैंने तो पोस्टल बैलेट पेपर से डालनी है, उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ने बड़ा साफ सुथरा उन्होंने एक गाइडलाइंस जारी कर रखी है कि ऑब्जर्वर आ चुका होता है, उनके माइक्रो ऑब्जर्वर्स होते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर्स, अब आप कहेंगे कौन होंगे माइक्रो ऑब्जर्वर? ऑब्जर्वर के भी, ये जितने भी आपके बैंक के मैनेजर्स हैं, डिप्टी मैनेजर्स हैं, वो सारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बेसिकली, PSU एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, तो वो ऑब्जर्वर के साथ अटैच हो जाते हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बूथ के हिसाब से।
तो वो ऑब्जर्वर भी जाता है। तो इलेक्शन जो ARO है या RO है, वो एक रूट चार्ट बनाता है कि आज ये टीम जा रही है, 50 बुजुर्ग वोटों के आदमियों के वोट डालवा के ले आएगा। उसमें वीडियोग्राफर भी होते हैं, वो उसका शेड्यूल सबको पता होता है, पोलिंग पार्टीज को पता होता है कि ये इस पे ये जाएंगी। तो समय भी होता है निर्धारित, ट्रांसपेरेंट है कि वहाँ पे वो सबको पता होता है कि आज उस टाइम पे उसकी वोट डलेगी, और वीडियोग्राफी होती है। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ वोट्स इन बुजुर्गों के लिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि बुजुर्ग हैं ये सोच के उनसे आप ज़बरदस्ती किसी को भी वोट करवा सकते हैं। अगर बूथ घर पे भी चला जाएगा उनके, और वहाँ पर पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी की जाएगी, और ये बुजुर्ग सही तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल कर पाएँ, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। ऐसा कहना है डीसी साहब का। नहीं, इसमें मेरा कहना नहीं मैडम, ऐसा है उसमें होगा। ट्रांसपेरेंसी, इलेक्शन कमीशन से गाइडलाइंस हैं, डायरेक्शंस हैं, ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी, वोट की सिक्योरिटी, वोट का आपका डिस्क्लोजर नहीं होना किसकी डली, तो वो सिक्योरिटी है ना वोट की कि भाई, और एक ट्रांसपेरेंसी। तो वो जो बूथ सेटअप करते हैं, हम आर्टिफिशियल बूथ सेटअप करते हैं, टेम्परेरी बूथ सेटअप करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि उसकी सीक्रेसी मेंटेन रहे वोट की। जब सीक्रेसी मेंटेन रहेगी, फिर वीडियोग्राफी करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। जो आप कहो कि अपनी मर्जी से, आपने जैसे क्वेश्चन किया था कि अपनी कोई भी कहता है आप यहाँ डाल दो, वो कहती मैंने तो यहाँ डाल ली थी, ऐसे नहीं। और आप कैमरे पे अभी आपने रिसेंटली देखा ना, इलेक्शंस तो इतने ट्रांसपेरेंट हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको इलेक्शन को सेटिसाइड करके डिक्लेयर ही कर दिया मेयर को। तो इलेक्शंस में आप ये नहीं कह सकते, जो मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, कि कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं। एवरी स्टेप पे इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी है, बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ट्रांसपेरेंसी हर उस पर उन्होंने ट्रांसपेरेंसी की बात की। ठीक है, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से बुजुर्ग अपना वोट डाल सकते हैं। हरियाणा में बहुत सारे बुजुर्ग हैं। पानीपत में आज ही पता चला हमें कि 323 बुजुर्ग हैं जो 100 साल से ऊपर के हैं, और 85 साल के ऊपर तो हज़ारों में है। और हरियाणा उन राज्यों में है जहाँ पर इन बुजुर्गों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है।